नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का बिहार बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन का आप लोग का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय, जो आप लोग का जो चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का। तो उसमें सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है घेंघा, दूसरा ऑप्शन मधुमेह, स्कर्वी या फिर एड्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घेंघा रोग होता है। उसके बाद फिर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, यानी कि एंड्रोजन क्या है। पहला दिया गया है नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, या फिर पाचक रस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर हार्मोन है, यानी कि आप लोग का पुरुष का हार्मोन का नाम एंड्रोजन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर प्रश्न में दिया है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है उद्दीपक, दूसरा ऑप्शन दिया है पाचक रस, तीसरा ऑप्शन दिया गया हार्मोन, चौथा ऑप्शन दिया गया है आवेग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, या फिर कोई नहीं। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरॉन। जो तंत्र का तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, वो न्यूरॉन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पहला ऑप्शन दिया गया वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, या फिर एंड्रोजन। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर प्रश्न में दिया कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दे डेडाउन, सिनेप्स, एक्सॉन, डेंटाइन्स। तो दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है। पहला ऑप्शन दिया है ग्वाइंटर, गलगंड, घेंघा, या फिर सभी। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। ये सभी रोग आप लोगों को हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर प्रश्न में दिया है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया थायराइड, तीसरा ऑप्शन दिया है बिरसन, चौथा ऑप्शन दिया गया है यकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिरसन। बिरसन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर में क्या दिया है? 9 नंबर में दिया गया है दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉनों को संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सिनेप्स कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, मेनिजेस कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेप्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर प्रश्न में दिया है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में जो पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है जिब्रेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कान, आँख, नाक, या फिर दिमाग। कौन जो है संवेदीग्राही नहीं है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग जो है संवेदीग्राही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे। 12 में दिया है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वृषण, अंडाशय या फिर पीयूष ग्रंथि। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अंडाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। बाकी सभी जो अग्नाशय है वो भी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य करता है, वृषण भी उसी प्रकार से, और जो पीयूष ग्रंथि है वो भी उसी प्रकार से कार्य करता है। लेकिन अंडाशय जो है ये दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में दिया मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? पहला ऑप्शन दिया प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेंडुला से। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क से मेरुरज्जु निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। इनमें कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन है? पहला ऑप्शन दिया गया इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है आप लोगों का पादप हार्मोन है, इसका पादप हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर प्रश्न में दिया कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो स्रावित कहाँ से होता है? थाइमस ग्रंथि से, दूसरा ऑप्शन दिया गया पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, इन तीनों का उपापचय का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? कौन सा हार्मोन? पहला ऑप्शन दिया गया इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया थायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन दिया टेस्ट्रोजन, चौथा ऑप्शन दिया एस्ट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में दिया पराग नालिका। पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसायनोवर्तन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर प्रश्न पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा जो वायरस है वो संक्रमित रोग है? पहला ऑप्शन दिया गया है गोनोरिया, सिफिलिस, HIV एड्स या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या कहा गया है? वायरस संक्रमित रोग है, यानी कि जो वायरस से फैलते हैं। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HIV एड्स। HIV एड्स जो है ये वायरस संक्रमित रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में दिया गया दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या फिर आवेग। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर में दिया जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो उसको क्या कहेंगे? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर प्रश्न में दिया निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? पहला ऑप्शन दिया वमन, चबाना, लार आना या फिर हृदय का धड़कना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, चबाना। यहाँ पर आप लोग अनैच्छिक क्रिया मतलब ये कहा गया है कि आपके इच्छा के बिना एक काम हो रहा है, जैसे कि वमन करना, लार आना, लार आपके बिना इच्छा का भी लार आता रहता है मुंह में, हृदय का धड़कना हमेशा धड़कता रहता है। चबाना जो है आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर प्रश्न में दिया कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा जो पादप हार्मोन है वो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल या फिर जेब्रेलिन। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इसके
ऑक्सिन जो है पत्तियों को मुरझाने का के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर में दिया अपडू ग्रंथि। अपडू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अपडू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो पहला ऑप्शन दिया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है आप लोगों का शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में दिया गया पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किस लिए सहायक है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रौढ़ के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है ये इन सभी कामों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में दिया गया पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये कहा गया है कि ये जो है ये किसका हिस्सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। जो पॉन्स मेडुला और जो अनुमस्तिष्क है वो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे। ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन है, पहला ऑप्शन दिया वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है। ये पादप हार्मोन है या फिर जीव हार्मोन है, तो इसको कह सकते हैं जो ऑक्सिन है या पादप हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में दिया कि नर हार्मोन का नाम है। नर हार्मोन का क्या नाम है? पहला ऑप्शन दिया एड्रेनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका 28 का सही उत्तर हो जाएगा, 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये नर हार्मोन का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में दिया मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, किस लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी कार्यों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? पहला ऑप्शन है हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जिब्रेलिन है वो एक हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में दिया पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का जो मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन दिया है जिब्रेलिन, तीसरा ऑप्शन दिया है साइटोकाइनिन, चौथा ऑप्शन दिया गया है एबिसिक अम्ल। जिसका सही उत्तर हो जाएगा कि पत्तियों का जो मुरझाने का कारण जो होता है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर में दिया है कि इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की जो कमी से होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, या फिर आप लोग का इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मधुमेह, दूसरा ऑप्शन दिया गया विरहतता, बौनापन या फिर घेंघा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे। पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? पेप्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन जो है पादप हार्मोन, सॉरी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। पादप हार्मोन का जो उदाहरण है ऑक्सिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 नंबर में निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में से कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है? पहला ऑप्शन दिया गया है एड्स, दूसरा ऑप्शन दिया है गोनोरिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया टाइफाइड, चौथा ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड।
ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों जो है लैंगिक जनन संचालित रोग है। एड्स और गोनोरिया जो है लैंगिक जनन संचालित रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर में दिया ग्वाइटर रोग पनपता है। ग्वाइटर रोग कैसे पनपता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि चीनी की कमी से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आयोडीन की कमी से, तीसरा ऑप्शन दिया है रक्त की कमी से, चौथा ऑप्शन दिया है मोटापा से। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है एड्स, दूसरा ऑप्शन दिया गोनोरिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया सिफिलिस, चौथा ऑप्शन दिया गया टाइफाइड। यहाँ पर पूछा गया कि लैंगिक जनन रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। टाइफाइड जो है लैंगिक जनन रोग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है? तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्जीन, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 नंबर में दिया गया है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का जो स्रावन है वो कहाँ से होता है? थायराइड से, यकृत से, वृक्क से, विरसन से। तो इसका 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड से। थायराइड से थायरॉक्सिन का स्रावन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्मस, मेसोडर्म, एंडोडर्म्स, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, एंडोडर्म्स। एंडोडर्म्स के द्वारा यहाँ पे तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 नंबर प्रश्न में दिया कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क जो है किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फिर फलों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। रच्छी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पत्तियों में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन या फिर संवेदना। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पहला ऑप्शन दिया इंसुलिन, दूसरा थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में दिया है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया एस्ट्रोजन, LH, FSH, कोई नहीं। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FSH। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर प्रश्न में पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? पौधों में कौन अंग जो है गुरुत्वानुवर्तन दिखाते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया जड़, तना, पत्तियां, फूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 नंबर में दिया कि हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया गया बेंट ने, दूसरा ऑप्शन दिया विल्सन, तीसरा ऑप्शन दिया स्टार्लिंग, चौथा ऑप्शन दिया मिलर। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्लिंग ने हार्मोन का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर में दिया थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया गया है आयोडीन आवश्यक है, मैग्नीज आवश्यक है, मैग्नीशियम या फिर आयरन। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि
कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया है थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी या फिर अंडाशय। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे, मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं की संख्या कितनी होती है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे, 50 में दिया निम्नलिखित हार्मोन में से किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित हार्मोन में से किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है एपिनेफ्रिन, एड्रेनिन, एड्रेनालिन, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे, 51 में दिया कॉपरस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया पेस्ट्रोन, तीसरा ऑप्शन दिया एंड्रोजन, चौथा ऑप्शन दिया है टेस्टोरोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, पेस्ट्रोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे, कौन सी नालिका विहीन ग्रंथि है? कौन सा जो है नालिका विहीन ग्रंथि है? पहला ऑप्शन दिया गया है गैस्ट्रिक, लेचेरिमल, एड्रिनल, सलाइवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल जो है नालिका विहीन ग्रंथि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या फिर बेचैनी। 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राही। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे, 54 नंबर में दिया गया है कि साइटोन से निकलने वाली शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? साइटोन से निकलने वाली शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दे एक्सॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंड्राइट्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे, 55 नंबर में दिया कि नालिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? नालिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। पहला ऑप्शन दिया गया हार्मोन, दूसरा ऑप्शन दिया गया एंजाइम, तीसरा ऑप्शन दिया विटामिन, चौथा ऑप्शन दिया गया फेरोमोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्मोन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे, 56 नंबर में दिया गया है कि इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? पहला ऑप्शन दिया गया सेरिबलम, दूसरा ऑप्शन दिया गया मेडुला, तीसरा ऑप्शन दिया गया सेरिब्रम, चौथा ऑप्शन दिया गया ब्रेन स्टेम। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे, 57 में दिया गया कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, पिल्सन ग्रंथि। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे, 58 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पहला ऑप्शन दिया गया थायराइड, दूसरा ऑप्शन दिया गया एड्रिनल, तीसरा ऑप्शन दिया गया पिट्यूटरी, चौथा ऑप्शन दिया गया मेडुला। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे, 59 नंबर में दिया है कि न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को कहते हैं। जो न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को क्या कहते हैं? साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे, 60 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है प्रोटीन नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ग्लूकाजोन, चौथा ऑप्शन दिया गया है गैस्ट्रिन। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे, 61 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पहला ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन दिया है थायरॉक्सिन, चौथा ऑप्शन दिया है जिब्रेलिन। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे, 62 नंबर में दिया है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया क्रेनियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया सिनेप्स, सेरिब्रम या फिर कोई नहीं। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेनियम कहलाता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रेनियम कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे 63 नंबर में दिया गया है कि मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। पहला ऑप्शन दिया गया 10, 12, 14 या फिर 16। 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 तंत्रिकाएं निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे 64 में दिया कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप नियंत्रित क्या करता है। थाइमस को, थायराइड को, एड्रिनल को, बिरसन को। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल को नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे 65 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है। पहला ऑप्शन दिया हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन या फिर सभी। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्मोन जो है प्रेरक का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे 66 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। यानी कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। पहला ऑप्शन है थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे 67 नंबर में दिया गया कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है। सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूरॉन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे 68 नंबर में दिया है कि तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी एक झिल्ली, तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है क्या कहलाती है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेनिजिज कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे 69 नंबर में दिया गया है कि मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन दिया गया सेरिब्रम, मस्तिष्क सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरिबलम के द्वारा यह नियंत्रित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे 70 नंबर में दिया गया पादपों की वृद्धि संदमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्जिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एब्सिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे 71 नंबर दिया आहार नल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों का स्राव नियंत्रण होता है। आहार नल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों का स्राव नियंत्रण होता है। पहला ऑप्शन दिया पॉन्स बैरोलेज द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा, सेरिबेलम द्वारा। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे 72 नंबर में दिया गया कि न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं। न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, संवेदना मार्ग, प्रेरक मार्ग। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिवर्ती चाप। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे 73 नंबर में दिया कि अनेक तंत्रिका जंतुओं के मिलने से बनता है। अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है। पहला ऑप्शन है न्यूरिलेमा, माइलिन सिथ कमी या फिर तंत्रिका या फिर गैंग्लियन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर का ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका के मिलने से बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे 74 में दिया है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका अवस्थित होती है। लैंगरहैंस की जो दीपिका है वो अवस्थित होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय में, अमाशय में, आंत में या फिर एडिनल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर का ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय में अवस्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे 75 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड या फिर पिट्यूटरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे 76 में दिया इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव होता है। पहला ऑप्शन दिया गया थायराइड के द्वारा,
पैराथायराइड के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय के द्वारा जो है इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे, 77 नंबर में दिया कि साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। साइटोकाइनिन का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्तंभ शीर्ष पे, जड़ों में, भ्रूणपोष में, या बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जड़ों में भी होता है और भ्रूणपोष में भी जो साइटोकाइनिन का संश्लेषण है होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे, 78 नंबर प्रश्न में दिया इंसुलिन स्राव होता है। इंसुलिन का जो स्राव है वो कहाँ से होता है। पहला होता है जठर ग्रंथि का, लैंगरहैंस का दीपिकाओं का, बुर्नर ग्रंथि का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगरहैंस की दीपिकाओं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में जो विभिन्न कार्य होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है रसायनों द्वारा, तंत्रिका द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के द्वारा, यानी कि रसायनों के द्वारा भी नियंत्रित होता है और तंत्रिका के द्वारा भी तंत्रिका के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे, 80 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है छींक का आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकना, या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर बोला यह प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के सभी जो है प्रतिवर्ती क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे, 81 नंबर में दिया थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। पहला ऑप्शन दिया गया मधुमेह, गलगंड, बौनापन, अर्थराइटिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, गलगंड। गलगंड बीमारी होता है थायराइड ग्रंथि के विवर्धन उत्पन्न होने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे, 82 नंबर में दिया है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। कौन सहायक होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, बी और सी दोनों। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि ऑक्जिन और जिब्रेलिन इन दोनों सहायक होते हैं। ये दोनों सहायक होते हैं बीज रहित पौधों के उत्पादन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में, 83 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है एथिलीन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन। 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे, 84 नंबर प्रश्न पे दिया गया है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसत आयतन होता है वो लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया गया 800 ml, 1100 ml, 1650 ml, या फिर 1900 ml। 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1650 ml। जो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन होता है वो 1650 ml होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे, 85 नंबर में दिया गया एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है। पहला ऑप्शन नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन, पाचक रस, एंजाइम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन जो है नरलिंग हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया कि कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि होती है। कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं। एब्सिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, इनमें से सभी। 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे, 87 नंबर प्रश्न में दिया गया है गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन जो है गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। 88 नंबर में दिया गया मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। पहला ऑप्शन दिया गया करीब 1 kg, करीब 2 kg, करीब 1.5 kg, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 kg। 1.5 kg के लगभग होता है मानव मस्तिष्क का भार। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे, 89 में दिया गया प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन होता है विरसन से, क्राप्सुलियम से, या फिर एड्रिनल से, पिट्यूटरी से। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कार्पसल्यूरियम से ये जो है प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली तंत्रिका ऊतकों को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस कैलोसम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। 91 नंबर में दिया निम्नलिखित में फाइटो हार्मोन में कौन फलों के पकाने में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित फाइटो हार्मोन में कौन फलों के पकाने में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में दिया कि मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मेरुरज्जु की जो रक्षा है वो कौन करती है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि सेरुकदंड, क्रेनियम, कॉर्पस कैलोसम, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सेरुकदंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेरिब्रम द्वारा, मेडुला ऑब्लिगेंस द्वारा, पॉन्स बेरोलाई द्वारा। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लिगेंस द्वारा रक्तचाप तथा श्वसन का गति का नियंत्रण किया जाता है। 94 में दिया गया है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया पैराथायरॉइड, बुर्नर ग्रंथि, अंडाशय, या फिर विल्सन। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्नर ग्रंथि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्नर ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में दिया निम्नलिखित में पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो 95 का पहला ऑप्शन दिया गया है जड़, तने का शीर्ष भाग, पत्तियां, बी और सी दोनों। 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि तने का शीर्ष भाग और पत्तियां। 96 में दिया गया प्रणालिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। परागनालिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। कैसे करती है। प्रकाश अनुवर्तन द्वारा, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, या फिर जलानुवर्तन। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक अनुवर्तन द्वारा। चलिए 97 नंबर में दिया ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन दिया जड़ में, स्तंभ शीर्ष में, पत्तियों में, फल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ शीर्ष में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप जो है वो कहाँ बनते हैं। मस्तिष्क में, न्यूरॉन में, मेरुरज्जु में, डेंड्रॉन में। तो जो प्रतिवर्ती चाप है वो बनते हैं मेरुरज्जु में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98 नंबर का। 99 में दिया गया एबिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है। एबिसिक अम्ल जो है किस तरह का रसायन है। जिब्रेलिन की तरह, ऑक्सीन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, या फिर वृद्धक रोधक हार्मोन की तरह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि रोधक की तरह एबिसिक अम्ल का रसायन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन दिया विल्सन से, ब्रिक्स से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्सन से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन तंत्र का आवेग का चालन साइटोन की ओर होता है। कौन तंत्र का आवेग का जो चालन है साइटोन की ओर करता है। पहला ऑप्शन है एक्सॉन, डेंड्राइट्स, माइलिन, सिथ, या न्यूरोलेमा। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट्स। 102 नंबर में दिया गया है सेरिब्रम तथा डाई एनसेफ्लॉन भाग है। किसका भाग है। अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का, इनमें से कोई नहीं। 102 नंबर का हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क का ये भाग है। 103 नंबर में दिया पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि द्वारा, हाइपोथैलेमस, इनमें से सभी। 103 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे 104 में दिया मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं। मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक है पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक।
105 नंबर में दिया गया मानव में कपाल तंत्रिकाएं। मानव में कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं बनाती है। क्या बनाती है? पहला ऑप्शन दिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्ता या फिर सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया पौधों में वृद्धि संबंधन हार्मोन है। पौधों में वृद्धि संबंधन हार्मोन है। पहला ऑप्शन दिया गया एबिसिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक या फिर ऑक्जेलिक। तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबिसिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पे 107 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन दिया स्पॉन्स बेरोलाई, सेरिबलम, डाइएन्सेफ्लॉन, मेडुला ऑब्लांगेट। 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे 108 में दिया एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है रेनवियर का नोड, सार्कोलेमा, माइलिन शीथ, इनमें से कोई नहीं। तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइलिन शीथ। 109 नंबर में दिया गया मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया क्रेनियम, मेनिजिंज, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, इनमें से सभी। तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पे बीज रहित फलों को के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 110 नंबर का अग्र प्रभाविकता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे 111 में दिया है कि एपीनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसका स्राव है। एपीनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसका स्राव है। पिट्यूटरी का, थायराइड का, पाराथायराइड का या फिर एड्रिनल का। तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पे 112 नंबर में दिया है कि पौधों में नहीं पाया जाता है। पौधों में नहीं पाया जाता है तो क्या नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया तंत्रिका तंत्र, रासायनिक तंत्र, तंत्रिकीय नियंत्रण या फिर ए और बी दोनों। तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे 113 नंबर में दिया है कि बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को कहते हैं। उपापचयी गति, अनुवर्तनी गति, रासायनिक गति, समन्वय। तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवर्तनी गति कहते हैं। चलिए 114 नंबर में दिया गया है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 114 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, मेडुला में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पे 116 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। पहला ऑप्शन दिया न्यूरॉन, मास्टर सेल, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका। तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे मानव में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। मानव में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्रंथि। 117 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे 118 में दिया किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइसेंटिज्म नामक रोग होता है। पहला ऑप्शन दिया है वृद्धि हार्मोन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन, एपिनेफ्रिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा स्राव होने से जो है जाइसेंटिज्म नामक रोग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है। श्वसन की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है क्रेनियम में,
ब्रोस्पाइनल द्रव में, न्यूरॉन में, मेनिन्जीज में। 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे। 120 नंबर में दिया कि पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना निम्नलिखित में से कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है। तो 120 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 में। 121 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। 122 में दिया गया यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है। पहला ऑप्शन दिया ग्वाइटर, मिक्सोडर्मा, एडिसन रोग, डायबिटीज। 122 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वाइटर। 123 में दिया गया प्रागन। प्रागन के समय प्राक्कन से बनने वाली परगनालिका की बीजांड में होने वाली गति कहलाती है। तो इस 123 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अनुवर्तन। 124 में दिया किस पादा हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन के सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पे। 125 में दिया किस ग्रंथि द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय का नियंत्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 का ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि द्वारा। चलिए 126 नंबर पे। 126 में दिया वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है क्या कहलाती है। 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीकोलिन कहलाती है। 127 में दिया है किस पादप हार्मोन को पौधों पर छिड़काने से शीघ्र ही पत्तियों का वित्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 127 का ऑप्शन नंबर सी, एबिसिक अम्ल। 128 में दिया कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है। तो 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइएन्सेफलॉन नियंत्रण करता है। 129 में दिया वह स्थान जहां एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहलाते हैं। 130 में दिया गया है कि पौधों के उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र गति से होती है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पाया जाता है। 130 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 पे। 131 में दिया है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है। तो 131 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 पे। 132 में दिया मानव मस्तिष्क का कौन सा संरचनात्मक भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम। 133 नंबर में दिया गया है पररोह के अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। 134 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का अवरोध करता है। 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबिसिक अम्ल। 135 नंबर में दिया गया है बीज रहित फलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की आवश्यकता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की आवश्यकता है। तो 135 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पे। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया मुंह में लार आना, रक्तदाब बढ़ाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना या फिर छींक आना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह अनैच्छिक कार्यों में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 पे। निम्नलिखित में मस्तिष्क द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सूचनाओं का भंडारण, विभिन्न आवेगों का संबंधन, आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 पे। 138 में दिया गया है कि पुनर्भ्रमण क्रियाविधि द्वारा निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 138 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, स्रावित हार्मोन का समय एवं मात्रा का नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 पे। मंदबुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया सेरिब्रम का औसत से छोटा होना, ये भी होता है सेरिब्रम का कम विकसित होना, या फिर गायरस और सल्कस का कम विकसित होना, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे।
पौधों में समन्वय एवं नियंत्रण जंतुओं से भिन्न होता है, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, पौधों में तंत्र के नियंत्रण का अभाव होता है। जंतुओं और तंत्रिकीय में रासायनिक दोनों प्रकार के नियंत्रण का समन्वय नियंत्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, वो सभी हमने आप लोगों को बता दिए हैं। धन्यवाद।